हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आज मैं मेकअप सीरीज की वीडियो अपलोड कर रही हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आईलाइनर अप्लाई करना है। स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं आता लाइनर अप्लाई करना, और जैसे कि मैंने मेकअप सीरीज स्टार्ट की है तो ये वीडियो भी मेकअप सीरीज फॉर बिगिनर्स में जाएगी। तो आप प्लेलिस्ट चेक करें, तो मैं बहुत सारी मैंने ऑलरेडी फेस की वीडियोस अपलोड की हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आईलाइनर कैसे अप्लाई करना है और फॉल्स लैशेस कैसे अप्लाई करनी है, फॉल्स लैशेस को कट कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, और कैसे आपको पता चले कि फॉल्स लैशेस का इनर कॉर्नर्स कौन सा है और आउटर कॉर्नर्स कौन सा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आईलाइनर सीखेंगे और हम फॉल्स लैशेस लगाना सीखेंगे। और अगर आपने बाकी वीडियोस चेक नहीं की मेकअप सीरीज पे, तो आप जरूर चेक करें। अगर आप घर पे हैं, आपके पास टाइम है, आप मेकअप सीखना चाहते हैं, तो उन वीडियोस में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको मेकअप के बारे में बताया है, तो जरूर चेक करें। सो अगर आप सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप आईलाइनर कैसे अप्लाई करते हैं, चाहे आपकी आईज हुडेड भी हैं, तो मैं आपको ट्रिक के साथ दिखाऊंगी और साथ में मैं आपको बताऊंगी फॉल्स लैशेस कैसे अप्लाई करनी है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। All about that tonight. Just remember the flame. You remember the flame. तो सबसे पहला स्टेप आईलाइनर के लिए आपको बेस अप्लाई करना है। हर आई मेकअप में आपको बेस अप्लाई करना चाहिए। इवन अगर आप आईलाइनर भी अप्लाई करते हैं तब भी आपको बेस अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि जो भी पिगमेंटेशन होगी वो हाइड हो जाएगी और आपका जो आईलाइनर होगा वो बहुत अच्छे से पॉप करता है और बहुत ज्यादा डार्क लगता है। तो उसके लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ। ये फिटमी का कंसीलर है। आप चाहें तो आप आई शेडो प्राइमर्स भी यूज कर सकते हैं, बट कंसीलर्स मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि कंसीलर्स थोड़े थिक होते हैं और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा अप्लाई करना है। अब ब्लेंड करने के लिए आप चाहें तो आप ब्रश से ब्लेंड कर सकते हैं। मैं डैम स्पंज से ब्लेंड कर रही हूं। तो अच्छे से आप अपनी बेस को ब्लेंड करें ताकि आपका जो पिगमेंटेशन है वो हाइड हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल एक इवन टोन हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आप आईलाइनर अप्लाई करेंगे वो बहुत ज्यादा डार्क लगेगा। तो आप डिफरेंस देख लें। तो दूसरी जगह भी मैं कर लूंगी। तो मैंने कंसीलर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं सेट कर लूंगी कंसीलर को। मैं ये वाला प्रेस पाउडर यूज कर रही हूँ। अगेन आप चाहें तो आप लूज पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, आपकी बेस स्मूथ हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा भी आई मेकअप करना चाहते हैं तो इससे आपके आई शेडोज बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। बट आज मैं आपको आई मेकअप नहीं बता रही। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो मैंने आई मेकअप ऑलरेडी अपलोड किया है, किस तरह से आपको आई मेकअप करना है। तो आप मेकअप सीरीज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं बेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो गई है। अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको आईलाइनर अप्लाई करना नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह की कोई भी ट्रांसपेरेंट टेप ले सकते हैं। ये सेलो टेप है, आप चाहें कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपको टेप अप्लाई करना बहुत जरूरी है। उससे आईलाइनर का जो विंग होता है बहुत ही क्लीन लगता है। और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं, आपको आईलाइनर अप्लाई करना नहीं आता, तो बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं। तो आप इस तरह से हाथ पे अप्लाई कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसको रिमूव करके आपको अप्लाई करनी है। अब अप्लाई कैसे करनी है, आपकी जहाँ वाटर लाइन एंड होती है यहाँ से शुरू करनी है, और आपको जहाँ पे आपकी आईब्रोज का एंड है, आपको ध्यान रखना है कि उतनी ही स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहां से मैं शुरू करूंगी और जहां पे मेरी ब्राउज एंड हो रही हैं वहां तक लेके जाऊंगी, और आप इस तरह से स्टिक कर लें। तो अगर आपने हाथ पे अप्लाई कर लिया होगा एक बार, तो उससे बहुत ज्यादा आपको स्टिकी नहीं लगेगा। तो दूसरी जगह भी आप सेम तरीके से अप्लाई करेंगे। इस तरह से। तो मैंने टेप अप्लाई कर ली है, और ये वाला स्टेप बिगिनर जरूर करें क्योंकि बहुत इजी हो जाएगा। अब आईलाइनर के लिए आप चाहें तो आप जेल लाइनर्स यूज कर सकते हैं, बट मैं लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ, और मैं लैक्मे का एब्सोल्यूट लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ। बहुत अच्छा है और इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं। तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी कौन सी ट्रिक है। अगर आपकी हुडेड आइज है, तो हुडेड आइज अगर आपकी आईलिड स्पेस इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है और आप जब अप्लाई करते हैं आईलाइनर वो दिखता नहीं है, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप सबसे पहले एक डॉट अप्लाई करेंगे अपनी आईलिड्स के सेंटर में।
इस तरह से। अब जब आप सामने देखेंगे, अगर आपकी हुडेड आईज हैं, नॉर्मल आईज वाले भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी हुडेड आईज हैं, अगर आपकी आईलिड स्पेस नहीं है या आपकी छोटी आंखें हैं, और अगर आपका ये डॉट आप सामने देखें तो ये डॉट अगर विजिबल है तो आप इतना थिक लाइनर अप्लाई करेंगे। अगर डॉट विजिबल नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, और तब तक आप देखेंगे जितना ये डॉट विजिबल होगा उतना ही थिक आपको लाइनर अप्लाई करना है। तो पहले आप इस तरह से डॉट अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होगा बिगिनर्स के लिए। तो आपको क्या करना है, आप छोटी छोटी लाइंस क्रिएट करेंगे इस तरह से, और आप पास करेंगे इस डॉट को इस तरह से। तो आप देख सकते हैं पूरी लाइन जो है वो विजिबल है। आप चेक करें अगर आपकी हुडेड आईज है। फिर आप क्या करेंगे, इन सारी लाइंस को आप कनेक्ट करेंगे। और एक और चीज, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो हाथ है वो बहुत शेक करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टेबल पे अपनी एल्बो आप रख सकते हैं और फिर आप अप्लाई करें। उससे आप प्रॉपरली अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से होल्ड आ जाएगा और आपका हाथ इतना ज्यादा शेक नहीं करेगा। तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा सा थिक करूंगी क्योंकि मेरी नॉर्मल आईज हैं, बट आप बहुत ज्यादा थिक ना करें अगर आपकी छोटी आंखें हैं या हुडेड आईज हैं। तो हुडेड आईज वाले भी सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो मैं सेम लाइनर को हल्का सा थिक कर रही हूं इस तरह से। अब ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब सेकंड स्टेप में आपको विंग क्रिएट करना है। तो आपने अगर टेप अप्लाई की होगी तो आप इजीली विंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आप विंग इस तरह से, जहां पे आपकी वाटर लाइन एंड होती है वहां से अगेन छोटी छोटी लाइंस क्रिएट करें इस तरह से। तो जितना आपको लंबा लाइनर चाहिए तो आप अपनी जहां पे आपकी आईब्रोज एंड होती है वहां तक ले जा सकते हैं। अब आप इस लाइन को कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आपको दोनों लाइंस को, यहाँ वाली को और यहाँ से कनेक्ट करना है, उससे पहले आप क्या करेंगे, ये वाले हुडेड आईज वाले करेंगे क्योंकि आपका हुड क्रिएट हो जाएगा और आपका यहाँ से लाइनर छुप जाएगा। तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली मैंने ट्रिक हुडेड आईज के लिए जो मैंने लाइनर की वीडियो अपलोड की थी उसमें भी बताई थी डिटेल में, बट मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो आप इस तरह से एक डॉट क्रिएट करें और आप सामने देखें, आप देख सकते हैं यहां से ये डॉट विजिबल है। तो ये मेरी क्रीज के अंदर नहीं जा रहा, बट अगर आपकी ये डॉट विजिबल नहीं है और आपकी क्रीज के अंदर चली गई है, आपकी जो स्किन आ रही है उसके अंदर चली गई है, तो आप थोड़ा सा और नीचे डॉट क्रिएट करेंगे और आप देखेंगे अगर वो डॉट विजिबल है तो आप वहीं से पास करेंगे। तो इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी, अगेन आपको लाइंस ड्रॉ करनी है और आपको पास करना है इस डॉट में से इस तरह से। तो आप देख सकते हो पूरी लाइन आपकी विजिबल रहेगी जहां पे आपकी डॉट होगी, और उसके बाद आप इस लाइन को कनेक्ट कर दें सारी लाइंस को। और बाकी जो भी गैप दिख रहा है आप उसको फिल कर सकते हैं। इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा अगेन थिक करूंगी क्योंकि मेरी नॉर्मल आईज हैं। अगर आपकी हुडेड आईज हैं, छोटी आंखें हैं, तो आप इतना ही रखेंगे। तो यही 3 स्टेप हैं। पहले आपको डॉट क्रिएट करनी है, लाइंस बनानी है। सेकंड स्टेप में आपको विंग क्रिएट करना है और थर्ड स्टेप में आपको फिर से डॉट क्रिएट करनी है और छोटी छोटी लाइंस बनानी है ताकि इजीली आप दोनों लाइंस को, जो आपकी आईलिड्स पे है और यहाँ पे, दोनों लाइंस को आप ज्वाइन कर सकें। तो मैं थोड़ा सा थिक कर लूंगी। तो अगर आपकी नॉर्मल आईज हैं आप लाइटली नीचे देखें और इस तरह से थिक करते जाएं पीछे से। तो आपको ऊपर से स्ट्रेट लाइन बनानी होती है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप लाइनर अप्लाई करें हमेशा आप नीचे देखें। इस तरह से। तो ये मैंने लाइनर ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसका थोड़ा वेट करें ताकि ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आप टेप रिमूव करेंगे। तो मैंने टेप रिमूव कर ली है। अब मैं एंड से थोड़ा सा क्लीन करूंगी। अगर आपकी यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको क्लीन कैसे करना है।
तो आप इस तरह का स्मॉल कोई भी डिटेलिंग ब्रश यूज कर सकते हैं और आपको कंसीलर यूज करना है तो आप ब्रश पे थोड़ा सा इस तरह से कंसीलर पिक कर लें। तो मैंने कंसीलर पिक कर लिया है। अब आप क्या करेंगे, आप साइड से आपको लाइन स्ट्रेट करनी है तो आप इस तरह से लाइटली कंसीलर से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तो आपकी लाइन बहुत स्ट्रेट हो जाती है। इवन अगर आपने ऊपर से थोड़ी सी मिस्टेक कर ली है तो इस तरह से आप ऊपर से भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से तो ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करें, आप देखेंगे बहुत ही इजीली आप लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ फॉल्स लैशेस कैसे अप्लाई करनी है। तो फॉल्स लैशेस में सबसे पहला स्टेप होता है अपनी फॉल्स लैशेस लें इस तरह से। तो ये बिफोलन लैशेस हैं, आप कोई भी लैशेस यूज कर सकते हैं और जहां से एंड छोटा होता है वहां से आपको स्टार्ट करना होता है और जहां पे एंड बड़ा होता है वो आपके आउटर कॉर्नर्स पे आता है। तो ये इनर कॉर्नर्स होते हैं और ये आउटर कॉर्नर्स होता है। तो इसी तरह से आपको लैशेस देखनी है। अगर दोनों तरफ से इक्वल हैं तो आप कहीं से भी अप्लाई कर लें। तो ये वाली इस तरह से अप्लाई होगी। तो जो छोटी साइड है जहाँ पे कम है लैशेस वो आपकी इनर कॉर्नर्स की साइड आएगी और जहाँ बड़ी है वो आपके आउटर कॉर्नर्स की साइड आएंगी। अब आपको लेंथ चेक करनी है तो इस तरह से अपनी आईज पे रखें। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबी है तो आप हमेशा पीछे से कट करेंगे, बट ये वाली बिल्कुल सही बैठी है। तो अगर आपको लग रहा है थोड़ी सी लंबी आ रही है, आपकी यहाँ पे वाटर लाइन को टच हो रही है नीचे से, तो आप पीछे से कट करेंगे। तो आप कोई भी इस तरह की स्मॉल सिजर्स ले लें और उसके साथ आप सिर्फ पीछे से कट करें। ध्यान रखें आपको फ्रंट से कट नहीं करना, जहां इनर कॉर्नर्स है वहां से नहीं करना, जहां आपके आउटर कॉर्नर्स होंगे लैशेस के आपको इस जगह से कट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखें और पहले आप लेंथ सिलेक्ट करेंगे कितनी आपको लेंथ चाहिए। अगर आपको बड़ी लग रही है तो आप लेंथ कर लें। तो आप इनर कॉर्नर्स और आउटर कॉर्नर्स चेक करेंगे पहले और उसके बाद आप लेंथ कट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको फॉल्स लैशेस के ऊपर ग्लू अप्लाई करनी है। मैं आर्डेल की लैश ग्लू यूज कर रही हूँ, आप कोई भी लैश ग्लू यूज कर सकते हैं। आपको लैश ग्लू कैसे अप्लाई करनी है, तो आप इस तरह से होल्ड करें लैशेस को और बहुत ही थिन लेयर अप्लाई करेंगे। अगर आप इस तरह से ट्यूब से नहीं अप्लाई कर सकते तो आप थोड़ी सी लैश ग्लू निकाल लें और फिर एक स्मॉल ब्रश के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ध्यान रखिए आपको थिन लेयर ही अप्लाई करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज्यादा थिन लेयर अप्लाई किया है। अब आपको वेट करना है लैश ग्लू ताकि ड्राई हो जाए। तो आप टाइमर सेट करें और 40 सेकंड्स तक इसको एज इट इज छोड़ दें। 40 सेकंड्स हो गए हैं तो मेरी लैश ग्लू थोड़ी सी ड्राई हो गई है। अब आपको क्या करना है, आप इस तरह का कोई भी छोटा सा मिरर ले लें और हमेशा आपको नीचे देखना है। ध्यान रखें ऊपर देख के लैशेस नहीं अप्लाई करेंगे, आप हमेशा नीचे देखें। और सबसे पहला स्टेप होता है इस तरह से आपको लैशेस को पकड़ना है और आपको सिर्फ सेंटर पे रखना है। सेंटर पे रख के आप छोड़ दें, आप इसको टच नहीं करेंगे। अब आप कुछ सेकंड्स तक वेट करें तो वो सेंटर से स्टिक हो जाएगी। अब 4 to 5 सेकंड्स के बाद आप इनर कॉर्नर वाली साइड को स्टिक करेंगे। तो जितनी आप लैशेस आपकी जहां पे लैश लाइन होती है उसके पास आपको स्टिक करनी है ताकि गैप ना दिखे, और फिर आप आउटर कॉर्नर से स्टिक करेंगे। एंड डोंट वरी अगर आपकी लैश ग्लू इस तरह से वाइट दिख रही है तो ये ड्राई हो जाती है और ये डार्क हो जाती है। तो इस तरह से अच्छे से वो स्टिक हो जाएगी। बट ध्यान आपको यही देना है, पहले आप सेंटर पे रखेंगे और फिर वेट करेंगे। आप इनर कॉर्नर या आउटर कॉर्नर से नहीं टच करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैश ग्लू का ड्राई होना। अगर वो ड्राई नहीं होगी तो वो स्टिक नहीं होगी, वो फिसलती जाएगी। तो आपको वेट करना है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली वो स्टिक हो जाएगी। तो मेरी दोनों तरफ से अच्छे से स्टिक हो गई है। अगर वो स्टिक नहीं हो रही तो आप थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करें। अब मैंने काजल अप्लाई कर लिया। मैंने मेबेलिन का जेल लाइनर यूज किया था, आप चाहें तो आप काजल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जब मैंने फॉल्स लैशेस अप्लाई की थी तो उसका जो ग्लू था वो विजिबल था, लैश ग्लू, बट अब वो बहुत ड्राई हो गया, तो वो डार्क हो गया। तो इसी तरह से आप वेट करें तो वो ड्राई हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप फॉल्स लैशेस अप्लाई करते हैं अगर आपको लग रहा है उसका बैंड ऊपर से विजिबल है तो आप कोई भी लिक्विड लाइनर ले लें। मैं एसेंस का ले रही हूं। और आपको क्या करना है, आप चाहें तो आप ब्लैक आई शेडो से भी कर सकते हैं।
और लाइटली आपको अपनी फॉल्स लैशेस के बैंड के ऊपर इस तरह से अप्लाई करना है। उससे उसका जो बैंड होगा वो विजिबल नहीं होगा और वो डार्क हो जाएगा, तो ओवरऑल लुक बहुत अच्छी आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में मस्कारा अप्लाई करेंगे। उसके लिए मैं मेबेलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा यूज कर रही हूँ। अब आपको क्या करना है, जब भी आप फॉल्स लैशेस अप्लाई करें, आप ध्यान रखिए मस्कारा आप हमेशा बाद में अप्लाई करें, क्योंकि अगर आप पहले मस्कारा अप्लाई करेंगे उसके बाद आप फॉल्स लैशेस स्टिक करेंगे तो वो स्टिक नहीं होंगी। तो फॉल्स लैशेस अच्छे से आप अपनी नेचुरल लैशेस को फॉल्स लैशेस के साथ इस तरह से कोट करें ताकि कोई भी गैप विजिबल ना हो, तो आपकी ओवरऑल लैशेस बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लेंड नहीं हुई हैं और यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं अप्लाई कर लूंगी। तो ये स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आपकी लैशेस बहुत अच्छी लगती हैं। बट अगर आप नहीं अप्लाई करना चाहते फॉल्स लैशेस तो आप स्किप कर दें और आप मस्कारा अप्लाई कर लें। तो इस तरह से आपको मस्कारा अप्लाई करना है। सो बहुत ही सिंपल है आईलाइनर अप्लाई करना और फॉल्स लैशेस अप्लाई करना, जैसे कि आपने सीखा। आप जरूर प्रैक्टिस करें और ये सारे स्टेप्स जरूर फॉलो करें, ये सारी टिप्स फॉलो करें ताकि आप इजीली सीख जाएं किस तरह से आईलाइनर अप्लाई करते हैं और फॉल्स लैशेस अप्लाई करते हैं। अगर आप इस तरह की और भी मेकअप सीरीज की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, मैं जरूर अपलोड करूंगी। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।